जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद मंत्रियों का पोर्टफोलियो भी जारी हो चुका है, जिसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है उसमें 5 मंत्री है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इसमें यहाँ पे कुल मिला के आप देखेंगे तो 36 मिनिस्टर्स है। 4 मंत्रालय सबसे अहम होते हैं: रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो आइए, जब मोदी 2.0 सरकार में गृह मंत्रालय अमित शाह के पास और रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास था, तो अब गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय किस मंत्री को सौंपा गया है। मैं पूरे मंत्रियों के साथ उनके पोर्टफोलियो के अनुसार आपको पूरी लिस्ट बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का चार्ज है ही, उसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, इसका चार्ज भी प्राइम मिनिस्टर के पास में है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट अलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर्स। यानी कोई ऐसा पोर्टफोलियो है जो मिनिस्टर को अभी तक अलोकेट नहीं किया है, वो पूरे के पूरे प्राइम मिनिस्टर के पास में है। कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो राजनाथ सिंह जी को मिला है फिर से रक्षा मंत्रालय, श्री अमित शाह को मिला है फिर से गृह मंत्रालय और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। श्री नितिन जयराम गडकरी जी का भी पोर्टफोलियो नहीं बदला गया है, उनको मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का पोर्टफोलियो फिर से मिल चुका है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो अब तक बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, अब वो मंत्री बन चुके हैं। इनको मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पोर्टफोलियो दिया गया है। अब बात करें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान की, तो इनको भी मंत्री बनाया गया है। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो इनको दिया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण का भी जो मंत्रालय है वो नहीं बदला गया है, इनको फिर से वित्त मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स भी इनको दिया गया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पहले विदेश मंत्री थे, अब भी ये विदेश मंत्री ही है। श्री मनोहर लाल, हरियाणा के पूर्व सीएम, इनको भी मंत्री बनाया गया है। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ पावर। श्री HD कुमार स्वामी, इनको मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील बनाया गया है। श्री पीयूष गोयल को मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया है। श्री धर्मेंद्र चौहान, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। श्री जितन राम मांझी, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। श्री राजीव रंजन सिंह आलियास लल्लन सिंह, मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। श्री सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। श्री प्रहलाद जोशी, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। श्री जोएल ओराम, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। श्री गिरिराज सिंह, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। श्री अश्विनी वैष्णव, इनको मिनिस्टर ऑफ रेलवेज के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया गया है। श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इनको मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का प्रभार दिया गया है। श्री भूपेंद्र यादव, इनको मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दिया गया है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म दिया गया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो दिया गया है। श्री किरण रिजिजू को मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ
माइनॉरिटी अफेयर्स का पोर्टफोलियो दिया गया है। श्री हरदीप सिंह पुरी को मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डॉक्टर मनसुख मंडाविया को मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, श्री जी किशन रेड्डी को मिनिस्टर ऑफ कोयल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस, श्री चिराग पासवान को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, श्री CR पाटिल को मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। अब बात करेंगे जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया है वो है राव इंद्रजीत सिंह। इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। साथ ही साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गर्वेंस एंड पेंशंस। इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिए गए हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल, इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, इनको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के स्टेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दिया गया है। श्री जयंत चौधरी, इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसमें इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इस प्रकार प्रेसिडेंट्स सेक्रेटरीट से प्रेस कम्युनिक्यू के जरिए 10 जून 2024 को कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पोर्टफोलियो की लिस्ट जारी कर दी गई है। सबसे बड़ा झटका पूर्व सैनिकों और सैनिकों को लगा है, जिसमें आपने देखा कि पिछले 5 साल में जो श्री राजनाथ सिंह जी थे उन्होंने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए कुछ भी नहीं किया। एक अग्निपथ अग्निवीर योजना जिसमें छोटा सा बदलाव करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये इस मुद्दे को नहीं उठा पाए और आज भी अग्निपथ और अग्निवीर योजना उसी कंसेप्ट के ऊपर चल रही है जो कंसेप्ट सेना के अधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया। अब दोबारा कार्यकाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को मिल चुका है और अब रक्षा मंत्रालय में काफ़ी अहम फैसले लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ 1 रैंक 1 पेंशन के लिए और इक्वल MS के लिए भूतपूर्व सैनिक नाराज़ है, तो कहीं ना कहीं सैनिक भी नाराज़ है क्योंकि उनको भी आने वाले समय में पेंशन लेना है और अभी सेवा कर रहे हैं तो उनको MS भी कम मिल रही है। तो दूसरी तरफ जो अग्निवीर बन चुके हैं और जो युवा देश में सेना में भर्ती होकर सैनिक बनना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज़ है और इस नाराज़गी का असर उनको लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। जहां सीटों की उम्मीद थी कि 400 प्लस जाएंगे, उसकी जगह 300 से भी नीचे सीटें NDA गवर्नमेंट को मिली है। तो अब सरकार को काम करके दिखाना होगा। लोगों की और सैनिकों की और पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं उनको मानना होगा और धरातल पे लागू करना होगा। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ठीक है या फिर यहाँ पे मिनिस्टर जो रक्षा मंत्री है उनको बदलना चाहिए था? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के ज़रिए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।